हेलो बच्चों, तो स्वागत है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के लेक्चर नंबर 3 में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन और आज कुछ क्वेश्चंस किया जाएगा जो PYQs है। तो सबसे पहले एक टॉपिक पढ़ेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा था कि दो रिएक्टेंट मिलके क्या होता है, एक प्रोडक्ट बनाता है। वैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक रिएक्टेंट मिलके क्या होगा, दो प्रोडक्ट बनाता है। तो यहाँ लिखेंगे इट इज अ रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मीन्स जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है उसमें दो रिएक्टेंट मिलके क्या होता है, एक प्रोडक्ट बनाता है। इसमें क्या होगा, एक रिएक्टेंट वन रिएक्टेंट फॉर्म्ड टू, या यहाँ ये लिख सकते हैं, वन रिएक्टेंट ब्रेक इनटू टू प्रोडक्ट। जैसे में एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है CaCO3 किसमें ब्रेक होगा, एक ऑक्सीजन कैल्शियम ले जाएगा तो यहाँ हो जाएगा CaO और क्या बचेगा CO2 यह सॉलिड। इसको कहते हैं लाइमस्टोन और ये इसको क्या पढ़े थे हम लोग, क्विक लाइम क्या होता है, क्विक लाइम किसमें बनता है, क्या बनता है उससे, सीमेंट बनता है। क्विक लाइम से क्या बनता है, सीमेंट। हम लोग पढ़ा था इट इज यूज्ड इन मेकिंग सीमेंट। आगे बढ़ेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन तरह से होता है। एक होता है हीट देंगे, तो हीट देंगे उसको क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। एक होता है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसको कहेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। एक होता है फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन, जो सनलाइट के द्वारा उसे क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। जिसमें हीट दिया जाए उसको क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन क्या होता है, जो सनलाइट के द्वारा होता है, और रिएक्शन क्या कहलाता है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पहला, वाई डू बी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हम लोग किसी भी रिएक्शन को क्या करते हैं, बैलेंस क्यों करते हैं। तो मैंने पढ़ाया था बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास can neither
be created nor destroyed under ordinary कंडीशन। क्या होता है? वाई डू वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन? हम लोग किसी भी इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं? बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड। एक और क्वेश्चन है, इसको नोट करिए, यहाँ इंपोर्टेंट डाल लीजिए इसको, क्वेश्चन आ भी सकता है। क्वेश्चन पढ़ेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट फ्रॉम द flowing statement which is not true about burning of magnesium ribbon in air। पहला ऑप्शन इट बर्न्स विथ dazzling white flame। ऑप्शन नंबर बी, white powder is formed on burning। It is an endothermic reaction। D, it is an example of combination reaction। हम लोग मैग्नीशियम रिबन के बारे में पढ़ा था। वो क्या होता है? वो जब बर्न करता है तो क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ क्या दिया है? एंडोथर्मिक। ये ऑप्शन क्या होगा? गलत। हम लोग क्या पढ़ा था? इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये हम लोग पढ़े थे। क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है? वाइट पाउडर इज फॉर्म्ड ऑन बर्निंग। वाइट पाउडर क्या करता है? फॉर्म्ड होता है जब वो क्या होता है? जलता है तब। इट बर्न्स विद डेजलिंग वाइट फ्लेम। ये तीनों ऑप्शन सही है। गलत क्या होगा? एंडोथर्मिक। यहाँ एंडोथर्मिक नहीं होता है। क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट X obtained
obtained in the following chemical रिएक्शन। अभी हम लोग एक रिएक्शन पढ़े हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, जब उसको हीट देंगे इट ब्रेक्स इनटू CaO प्लस CO2, क्या होगा? सॉरी, ये तो क्वेश्चन में है, यहाँ X है। अभी हम लोग ये पढ़े थे अभी कुछ देर पहले, जब CaCO3 उसको हीट देंगे इट्स ब्रेक्स इनटू X प्लस CO2, यही बताना है कि यहाँ पे X क्या होगा। तो X क्या होगा? CaO, क्या होगा? CaO, क्विक लाइम, क्विक लाइम। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा क्विक लाइम, बी जिप्सम, सी लाइमस्टोन, डी प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या होगा? क्विक लाइम। ये रिएक्शन अभी हम लोग पढ़े थे, कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटता है तो क्या बनाता है? कैल्शियम, क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड। एक और क्वेश्चन है, और select from the following process in which combination reaction is involved। पहला है ए, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, बी क्या है? डाइजेशन ऑफ फूड, सी बर्निंग ऑफ अ कोल, डी और क्या एग्जांपल दे सकते हैं यहाँ पे हीटिंग यहाँ क्या होगा? बर्निंग ऑफ अ कोल। रिएक्शन इसका प्लस O2 गैस मिलकर क्या बनाता है? CO2 गैस। क्या है? दो रिएक्टर मिलकर क्या बनाता है? एक प्रोडक्ट। तो क्या हुआ? कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
सो वीडियो को यहीं करेंगे समाप्त। उससे पहले एक मैथ्स के बहुत बढ़िया टीचर से मिलाएंगे जो हमारे दीनदयाल सर हैं। तो मैं इनको कैमरा के सामने लेके आता हूँ। मैथ्स के बहुत बढ़िया टीचर जो हैं दीनदयाल सर आ चुके हैं, आज कुछ कहेंगे। ये लीजिए सर, ये आइए सर। जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग साइंस पढ़ ही रहे हैं। जल्द ही आप लोग को विथ कॉम्बिनेशन सीबीएसई के लेक्चर आपको मैथ के साथ साइंस भी देखने को मिलेगा। हम लोग एक ऐसे शुरुआत की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर शुरुआत तो सभी लोग करते हैं, लेकिन अंतिम मंजिल तक कोई पहुंचने की कोशिश ही करता है, पहुंच नहीं पाता है। ठीक है, हमारी तो कोशिश यही है कि हम लोग उस मुकाम तक पहुंचे जहां तक आप लोग हमको साथ दे सके। अभी राज सर आप लोग को साइंस पढ़ा रहे थे, जल्द ही हम लोग मैथ भी स्टार्ट करने वाले हैं। मैथ अभी चल भी रहे हैं, बहुत जल्द एक बैच के रूप में आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से सर ने, बहुत बेहतरीन। मैं अक्सर कैमरे के पीछे रहता हूँ। ठीक है, आज सर ने कहा कि हम लोग एक नई चीज़ को रिवील करते हैं। उन्होंने कहा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, और शुरुआत करते हैं। जल्दी आपको कोलैबोरेटेड रूप में, मतलब कॉम्बिनेशन के साथ, एक साथ कॉम्बिनेशन के रूप में आपको साइंस और मैथ दोनों देखने को मिलेगा। ठीक है, जितना हम मेहनत कर रहे हैं उतना कोशिश आप भी करें। वो कहते हैं ना कि सफ़र में चले हैं तो धूप तो लगेगा ही, अगर रास्ते में निकले हैं तो भीड़ तो मिलेगा ही। ठीक है, तो इसी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी सर लेक्चर ओवर हो गया आपका, लेक्चर इनका ओवर हो गया है, क्योंकि हम लोग बाहर थोड़ा वार्तालाप कर रहे थे। जल्दी कुछ चीज़ों को लेकर, जल्द ही नई चीज़, नई आगाज़, नई शुरुआत आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। ठीक है सर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।